सब जता रहे हैं अपनी अपनी उम्मीदवारी, लेकिन कौन किस पर भारी। लकड़ी लेकर घूम रहे हैं सत्येंद्र तिवारी, लगाने को मिथिलेश की सत्ता की केवाड़ी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अभी भले देर है, लेकिन प्रत्याशी देर करने के मूड में नहीं है। तभी तो वो चाहे सत्ता पक्ष के वर्तमान विधायक हो या विपक्ष के पूर्व विधायक, साथ ही 15 साल बाद एक बार फिर से सत्ता पाने की जुगत में जुटे निर्दलीय प्रत्याशी सभी के द्वारा अपने अपने अंदाज में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश जारी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सभी जता तो रहे हैं अपनी अपनी उम्मीदवारी, लेकिन कौन किस पर होगा भारी। इसी पर आधारित हमारी यह आज की रिपोर्ट है। आइए आपको हम तीनों की सच्चाई से वाकिफ कराते हैं। बिखर गया बंधन, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार गया गठबंधन। राज्य में जिस भी राजनीतिक दल के सत्ता होती है, उसकी चाहत होती है कि लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी ही जीत हासिल करें। तभी तो झारखंड में सत्तासीन महागठबंधन की भी यही सोच थी, लेकिन सारी सोच, सारा ख्वाब उस वक्त धरा के धरा रह गया जब राज्य की राजनीति में प्रमुख स्थान रखने वाला पलामू हाथ से निकल गया। मुख्यमंत्री के बाद दूसरा स्थान रखने वाले सबसे कदावर और खुद उनके अनुसार अपने क्षेत्र को नए स्वरूप में विकसित करने का दावा करने वाले स्थानीय विधायक सह राज्य के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के बलबूते ही महागठबंधन द्वारा प्रत्याशी ममता भूइया को जीता लेने का ख्वाब देखा गया था। लेकिन पूरे संसदीय क्षेत्र में उनके प्रभाव की बात कौन करें, खुद मंत्री अपने बूथ से भी ममता को लीड नहीं करा सके। सीधे कहे तो अपना बूथ भी हार गए। आलम हुआ कि भाजपा प्रत्याशी विष्णु दयाल राम बड़े अंतर से चुनाव जीते और ममता भूइया चुनाव हार गई। चुनाव के बाद जब समीक्षा होने लगी तो यही बात निकलकर सामने आया कि जहां भी गठबंधन दल के नेता, विधायक और मंत्री हैं, उनके द्वारा साथ नहीं दिया गया। गढ़वा के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि मंत्री द्वारा बाहर से भले गठबंधन धर्म दिखाया जाता रहा, लेकिन अंदर से उनके द्वारा भाजपा प्रत्याशी को मदद की गई, तभी हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन कौन है किस पर भारी। गढ़वा विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए गिरिनाथ, मिथिलेश व सत्येंद्र कर रहे हैं जुबानी मारी, लेकिन सवाल उठता है कि कौन किस पर पड़ रहा है भारी। हम सबसे पहले बात वर्तमान विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर की करेंगे, जिनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हमने गढ़वा को इस रूप में गढ़ने का काम किया है जैसे यह पूरी तरह अविकसित था। क्या शहर या क्या गांव, सभी जगह विकास योजनाएं 2019 से लेकर अब तक कार्यान्वित हो रही है। उनके अनुसार जब वो क्षेत्र में जाते थे तो लोगों का चेहरा देख एहसास कर लेते थे कि लोग यहाँ विकास से कितने दूर हैं। तभी उनके द्वारा संकल्प लिया गया था, जब अपने हाथ में अधिकार आएगा तो गढ़वा विस क्षेत्र को पूरी तरह विकसित करेंगे। आज तक वो उसी संकल्प को पूरा करने में जुटे हुए हैं। रही आगामी चुनाव की बात, तो अपने इसी विकास यात्रा के जरिए वो दोबारा मंजिल पाने की चाहत संजोगे हुए हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष काफी कड़वा है, जिसे उनके द्वारा स्वीकार कर पाना शायद काफी मुश्किल है। क्योंकि हर नेताओं की ताकत उनके कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इन गुजरे 5 सालों में इनके लिए वही कार्यकर्ता ताकत की जगह कमजोरी बन गए हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा कि गुजरे लोकसभा चुनाव में अपने सभी मजबूत एवं महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाकर उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप अपने प्रभाव एवं मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों को मतदाताओं तक पहुंचाएं और अपने अपने मतदान केंद्रों पर प्रत्याशी को जीत दिलाएं। लेकिन लिखते हुए बड़ी हंसी आती है, ना तो उनके कार्यकर्ताओं का अपना प्रभाव ही काम आया और ना ही मंत्री द्वारा किया गया विकासीय काम ही असर किया। नतीजा हुआ कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्री भी खुद का बूथ हार गए। ऐसे में 5 साल के विकास के बाद भी मंत्री आगामी चुनाव में मजबूत नजर आएंगे या सबसे कमजोर दिखेंगे, यह सोचने की बात है।